हेलो बेटा, मालाज मैथ्स क्लासेस में सब बच्चों का स्वागत है। तो आज हम अ स्क्वायर एंड अ क्यूब का पेज नंबर 16 के फिगर इट आउट के सम्स करेंगे। तो हमारा पहला सम है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 27,001,0648। तो बेटा इसका क्यूब रूट निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। और बच्चों मुझे लगता है कि फैक्टर्स निकालने आप सबको आते होंगे। तो ज़ीरो है, पहले हमने 2 से किया, फिर हम आगे चलते हैं कि भाई लास्ट में 5 आया तो 3 से किया, फिर 5 से किया। आई थिंक आप सबको फैक्टर्स निकालने आते हैं, इसलिए मैंने आपको फैक्टर्स निकालने नहीं सिखाए यहाँ पे। उसके बाद 27,000 का अब मैंने बेटा ये क्यूब रूट का फॉर्मूला होता है, जैसे स्क्वायर रूट होता है, पर जब क्यूब रूट निकालते हैं तो हम यहाँ पे अंदर जो है वो 3 लिख देते हैं, तो वो हमारा क्यूब रूट हो जाता है। तो यहाँ पे क्यूब रूट बनाया, उसी तरीके से मैंने यहाँ पे क्यूब रूट बना के ये सारे फैक्टर्स जो है इसके यहाँ पर मेंशन कर दिए। 2 जो है 3 टाइम्स, 3 टाइम्स, 5 3 टाइम्स, तो इसको मैंने जो है क्यूब रूट से बाहर लिख दिया। 2 इंटू 3 इंटू 5 तो 30। तो 30 का जब हम 30 का हम जब क्यूब निकालेंगे तो ये हमारा 27,000 आ जाएगा। उसी तरीके से हमारा नेक्स्ट सम है 10648। तो इसके भी यहाँ पे मैंने फैक्टर्स निकाले हैं। जब मैंने इसके फैक्टर्स निकाले तो क्यूब रूट ऑफ दिस, उसी तरीके से क्यूब रूट ऑफ ये सारे फैक्टर्स मैंने लिख दिए हैं। तो 2 के फैक्टर्स 3 टाइम्स हैं, 11 के फैक्टर्स जो हैं वो भी 3 टाइम्स हैं, तो ये आ गया हमारे पास 22। तो इसका मतलब ये है कि 22 का क्यूब जो है वो हमारा ये होता है। अगर आप बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसी तरीके से बेटा अब आते हैं हम अपने सेकंड सम पे। व्हाट नंबर विल यू मल्टीप्लाई बाय 1323 टू मेक इट अ क्यूब नंबर। एक क्यूब नंबर बनाने के लिए, क्यूब नंबर कह सकते हैं या परफेक्ट क्यूब नंबर कह सकते हैं, सेम थिंग है। इसका मतलब बेटा ये हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है। इसमें हमें ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करना है जिससे ये एक परफेक्ट क्यूब बन सके। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने सबसे पहले इसके फैक्टर्स निकाले। बेटा जब हमने इसके फैक्टर्स निकाले तो हमने क्या देखा, हमारे पास 3 3 3, ये हमारे पास 3 टाइम्स है। 7 7 हमारे पास 2 टाइम्स है। तो इसमें अब हम क्या ऐड करेंगे, जब मैंने यहाँ पे लिखा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 3 के फैक्टर्स बन गए, हमारे पास एक 7 कम है, तो वी मल्टीप्लाई बाय 7 टू मेक अ परफेक्ट क्यूब नंबर। जब हम इस डिजिट में 7 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा जो है एक परफेक्ट क्यूब आ गया। उसी तरीके से स्टेट ट्रू और फॉल्स, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। रीजनिंग के साथ बताना है कि क्या सही है और क्या गलत। द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी ऑड नंबर का आप क्यूब निकालोगे तो वो इवन होगा क्या। ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। फॉल्स क्यों है मैंने यहाँ पे करके भी बताया है। तो 1 जो है वो हमारा एक ऑड नंबर है। जब मैं 1 का क्यूब करती हूँ तो वो 1 आता है, तो वो क्या है, इवन नंबर तो नहीं है। उसी तरीके से जब मैं 3 का क्यूब करती हूँ तो वो 27 आता है। 27 भी एक इवन नंबर नहीं है। इसलिए ये जो स्टेटमेंट है कि द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज़ इवन, ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है। देयर इज़ नो परफेक्ट क्यूब दैट एंड्स विद 8। ऐसा कोई परफेक्ट क्यूब नहीं है जो एंड होता है 8 से। इसका मतलब जिसका जो यूनिट डिजिट है वो 8 हो। तो बेटा हमारे पास 2 रेज़ टू द पावर 3 या 2 क्यूब ही हमारे पास 8 होता है, तो एंड हो रहा है 8 से, तो हमारी ये स्टेटमेंट भी जो है फॉल्स है। उसी तरीके से हमारा थर्ड सम है द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। इसका मतलब कोई भी 2 डिजिट का जो हमारा नंबर है, जब हम उसका क्यूब निकालते हैं तो वो हमारा 3 डिजिट नंबर आएगा। तो बेटा सबसे पहले तो हमारा 2 डिजिट नंबर क्या होता है। 9 जो है वो हमारा 1 डिजिट नंबर है। 9 के बाद जो हमारा 10 आता है, 10 इज़ अ 2 डिजिट नंबर।
10 से लेके 99 तक हमारा 2 डिजिट नंबर्स होते हैं। तो अब वो ये कह रहा है कि 2 डिजिट नंबर जो है उसका जब हम क्यूब निकालते हैं तो वो 3 डिजिट नंबर हो सकता है। तो बेटा सबसे छोटा मैंने यहाँ पे 2 डिजिट नंबर लिया है, दैट इज़ 10। जब मैं 10 का क्यूब करती हूँ तो वो आता है 1000 एंड 1000 इज़ अ 4 डिजिट नंबर। मतलब सबसे छोटा क्यूब जो है वो 4 डिजिट का होगा। तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। कभी भी 2 डिजिट का क्यूब जो है वो 3 डिजिट नहीं होगा। उसी तरीके से हमारा फोर्थ सम है, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट्स। क्या 2 डिजिट का क्यूब जो है वो 7 और उससे ज़्यादा डिजिट होंगे उसके? तो बेटा हम इसमें क्या करते हैं, सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर क्या है? सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर है वो है 99। उसके बाद जब 100 आता है तो वो हमारा 3 डिजिट नंबर बन जाता है। तो मैं 99 का क्यूब निकालती हूँ। तो बेटा जब मैंने 99 का क्यूब निकाला तो मेरे पास ये आया, दैट इज़ अ 6 डिजिट नंबर। इसलिए ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पर उसने क्या बोला है कि 7 या 7 से ज़्यादा डिजिट होंगे, नहीं 6 डिजिट होंगे मैक्सिमम। मतलब आप ये लगा लो कि अगर सबसे कम डिजिट होंगे तो वो 4 डिजिट होंगे और सबसे जो ज़्यादा होंगे वो 6 डिजिट होंगे। तो ये दोनों स्टेटमेंट ही फॉल्स है। उसी तरीके से हमसे फिफ्थ सम पूछा गया है, क्यूब नंबर हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। फैक्टर्स आप सबको पता है, वो ये कह रहा है कि क्यूब नंबर के जब हम फैक्टर्स बनाते हैं तो वो जो फैक्टर्स होते हैं वो सारे ऑड होते हैं। बेटा ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पर मैंने 216 के फैक्टर्स निकाले जो एक परफेक्ट क्यूब है। तो जब मैंने इसके फैक्टर्स निकाले तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6, मेरे पास 6 फैक्टर्स आ गए। 6 फैक्टर्स का मतलब है कि मेरे पास ऑड नंबर नहीं, मेरे पास इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स आए। ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स है। बेटा जब हम क्यूब के फैक्टर्स निकालेंगे तो वो कभी 2 या 4 नहीं होंगे, क्योंकि क्यूब जो होता है वो 3 के फैक्टर्स बनाता है। पर वो 6 हो सकते हैं, वो 12 हो सकते हैं, वो 18 हो सकते हैं। दैट इज़ एन इवन नंबर। इसलिए हमारा जो ये फिफ्थ है ये भी फॉल्स है। अब बेटा अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैंने आगे रीज़न भी डाला हुआ है कि किस रीज़न से ये जो हमारी स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। अब बेटा आते हैं हम अपने फोर्थ सम पे। अब हमारा फोर्थ सम क्या कह रहा है, यू आर टोल्ड दैट 1331 इज़ अ परफेक्ट क्यूब। वो हमें बता रहा है कि ये जो नंबर है ये हमारा एक परफेक्ट क्यूब है। कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इट्स क्यूब रूट इज़। वो ये कह रहा है कि अब आपको फैक्टराइजेशन नहीं करना, आपको फैक्टर्स नहीं निकालने। बिना फैक्टराइजेशन के आप बता सकते हैं कि इसका जो क्यूब रूट है वो क्या होगा। सिमिलरली गेस द क्यूब रूट ऑफ दिस दिस एंड दिस नंबर। इन नंबर का भी आपको जो है बताना है, पर आपको फैक्टर्स नहीं निकालने। तो बेटा सबसे पहले 1331 हम लेते हैं, 1331। ठीक है बेटा, अब ये 1331, अब जब मैं इसको देखती हूँ तो मुझे क्या, मेरे को देखो 10 का फैक्टर्स तो मैं निकाल सकती हूँ, 10 का क्यूब, सॉरी 10 का क्यूब मुझे पता होगा, 10 इंटू 10 इंटू 10 1000 आ गया। उसी तरीके से 20 का क्यूब भी मैं निकाल सकती हूँ। 20 का क्यूब क्या होगा, 20 इंटू 20 इंटू 20 8000 आ जाएगा। तो इससे मुझे ये तो पता चल गया कि ये 1331 जो है वो 10 क्यूब और 20 क्यूब के बीच में कहीं आएगा। तो अब कौन सा नंबर आएगा मुझे ये नहीं पता। इसके लिए मैंने क्या किया है बेटा, नंबर एंड्स विद, जो नंबर जिससे एंड हो रहा है, जैसे 1 है तो उसका क्यूब एंड नंबर किससे होगा। अगर 1 है तो 1 होगा, 2 है तो मैं जानती हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 बन गया 8। उसी तरीके से 3 इंटू 3 इंटू 3 7। उसी तरीके से ये जो है हमारा यूनिट प्लेस है। 4 का अगर होता है तो 4 है, 5 का 5 है, 6 का 6 है, 7 का 3 है, 8 का 2 है, 9 का 9 है।
ठीक है। अब इससे मुझे क्या पता चल गया, मुझे पहले तो ये पता चल गया कि ये 10 और 20 के बीच में कहीं आएगा। तो बेटा मैं इसका यूनिट प्लेस देखूंगी। इसका यूनिट प्लेस क्या आ रहा है, इसका यूनिट प्लेस आ रहा है हमारा 1। जब यूनिट प्लेस हमारा 1 आ रहा है तो मैं यहाँ पे देखूंगी कि यहाँ 1 कहाँ आ रहा है। यहाँ पे 1 आ रहा है तो मुझे पता चल जाएगा कि ये 1 में है, मतलब ये 11 का क्यूब है। 11 का क्यूब किया तो हमारा ये आया। उसी तरीके से हमारा सेकंड सम है। अब इसमें भी मुझे दिख रहा है कि ये 10 और 20 के बीच में है कहीं। ठीक है, अब 10 और 20 के बीच में कहाँ है, तो मैं इसका यूनिट प्लेस देखूंगी। इसके यूनिट पे क्या है, ये 3 है। तो मैं यहाँ पे देखूंगी कि यहाँ पे 3 जो है वो कहाँ आ रहा है, क्यूब एंड्स विथ 3। तो किस पे आ रहा है 3, मतलब 7। तो इसका जो होगा 17 आ जाएगा, क्योंकि 10 और 20 के बीच में है। तो 17 का क्यूब रूट हमारा दिस है। उसी तरीके से हमारा थर्ड क्वेश्चन है। अब बेटा हमें ये पता है ये 8000 से तो ज़्यादा आ रहा है। जब 8000 से ज़्यादा है तो मैंने इसको 20 का क्यूब और 30 का क्यूब कर दिया। 20 का क्यूब मैं निकाल सकती हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, और जितनी ज़ीरो है ट्रिपलेट हो जाएगी। उसी तरीके से 3 का क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3 27, और जितनी ज़ीरो है वो भी ट्रिपलेट हो जाएगी। तो अब मुझे दिख गया कि ये 20 और 30 के बीच में कहीं आ रहा है। अब 20 और 30 के बीच में क्या आ रहा है, अब मैं इसका यूनिट प्लेस देखूंगी। बेटा यूनिट प्लेस है इसका 7। तो मैं यहाँ पे देखूंगी कि मेरा 7 कहाँ पे आ रहा है। 7 मेरा आ रहा है 3 पे। तो ये क्या हो गया, मेरा 23 का क्यूब है। उसी तरीके से मेरा नेक्स्ट सम है बेटा। अब ये मुझे दिख रहा है कि ये 27,000 से भी बड़ा है, तो ये 30 और 40 के बीच में आएगा। तो अब ये 30 और 40 के बीच में कहाँ आएगा, तो मैं इसका यूनिट प्लेस देखूंगी। इसका यूनिट प्लेस जो है वो 8 है। अब मैं यहाँ पे चेक करूँगी 8 कहाँ पे है, 2 पे है। तो इसका मतलब ये 32 का क्यूब होगा। इसी तरीके से हम बिना फैक्टराइज किए भी क्यूब रूट निकाल सकते हैं। आपको बस इस टेबल का ध्यान रखना है कि नंबर एंड्स विद और क्यूब एंड्स विद कि कौन सा क्यूब, अगर यहाँ पे जो वैल्यू है वो अगर आ रही है, जैसे यहाँ पे 8 है हमारा, तो 8 हमें यहाँ देखना पड़ेगा 8 का क्यूब रूट कहाँ पे एंड हो रहा है, क्यूब कहाँ पे एंड हो रहा है, किस नंबर पे, 2 पे। तो इसका मतलब ये 32 हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब एक चलो अगला क्वेश्चन भी मैं पहले करा देती हूँ, फिर उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो बेटा अब हम अपने 5th सम पे आते हैं। 5th सम हमारा कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट। इन सब में से हमें बताना है कौन सा ग्रेटेस्ट है। एक्सप्लेन योर रीजनिंग। ठीक है, तो अब 67 क्यूब माइनस 66 क्यूब, तो इसमें क्या किया, 67 क्यूब माइनस 66 क्यूब। बेटा आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, 67 मल्टीप्लाई बाय 67 मल्टीप्लाई बाय 67, उससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। वो आ गया हमारे पास नंबर। उसके बाद माइनस 66 मल्टीप्लाई बाय 66 मल्टीप्लाई बाय 66, उससे भी कर सकते हो। पर इससे क्या होगा, आपकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, और कहीं भी आपने कैलकुलेशन में ज़रा सी भी कोई मिस्टेक कर दी तो आपका पूरा सम गलत हो जाएगा। तो इसलिए बेटा मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई किया है जिसकी वजह से मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। अब मैंने क्या किया है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आपको अगर ये फार्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं है तो बेटा आप इस फार्मूले को याद कर सकते हो ताकि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए। आपने कहीं एक डिजिट की भी मिस्टेक कर दी ना कैलकुलेशन में तो आपका सम तो गलत हो जाएगा। इसलिए आप ये कोशिश करना कि आप जितनी ईजी कैलकुलेशन से कर सकते हो उतना आपके लिए ईजी होगा। जबकि इसमें भी स्क्वायर तो हो रहा है, हमें 67 मल्टीप्लाई बाय 67 तो करना पड़ेगा। यहाँ पे बी स्क्वायर हो रहा है तो 66 मल्टीप्लाई बाय 66 तो करना पड़ेगा, पर दोबारा हमें उसको दोबारा मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, कुछ इजी है। ठीक है, तो बेटा वही मैंने किया। ये मेरे पास ए हो गया, ये मेरे पास बी हो गया। अब ए माइनस बी, 67 माइनस 66, ए माइनस बी, ए स्क्वायर ये मेरा ए है, 67 स्क्वायर प्लस ए बी, 67 मल्टीप्लाई बाय 66 प्लस बी स्क्वायर 66 स्क्वायर।
उसके बाद 67 माइनस 66 किया, 1 आ गया। उसके बाद बेटा मैंने यहाँ पे पूरी कैलकुलेशन कर रखी है। 67 मल्टीप्लाई बाय 67 दिस, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर इसको मल्टीप्लाई किया, मतलब फिर भी ये अब इसी को अगर दोबारा मुझे 67 से मल्टीप्लाई करना पड़े और इसको दोबारा, इस डिजिट को मुझे दोबारा 66 से मल्टीप्लाई करना पड़े, उससे तो इजी है कि जस्ट मुझे ऐड करना पड़ रहा है। मैंने ऐड कर लिया और मेरे पास ये नंबर आ गया। अब बेटा आप चाहो तो आप इस शीट का जो है वो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो बेटा ले सकते हो। एक सेकंड, मैं ऐसे सेट करने की कोशिश करती हूँ कि आपके पास जो है सब कुछ आ जाए। ओके बेटा, अब बेटा इसी के मैं नेक्स्ट सम पे चलती हूँ। 43 का क्यूब माइनस 42 का क्यूब, यहाँ पे भी मैं फॉर्मूला लगाया है। ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया, तो यहाँ पे क्या है a माइनस बी। 43 माइनस 42, उस a स्क्वायर मतलब 43 का स्क्वायर प्लस ए बी, 43 मल्टीप्लाई बाय 42 प्लस बी स्क्वायर, ये मेरा b है, 42 का स्क्वायर मैंने कर लिया। उसके बाद यहाँ पे भी मैंने बच्चे पूरी कैलकुलेशन की हुई है। कैलकुलेशन तो आप कर लोगे, आपको जस्ट प्लस करना है और मल्टीप्लाई करना है, तो ये मेरा आंसर आ गया। उसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन है बेटा 67 स्क्वायर माइनस 66 स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला तो आई थिंक हर बच्चे को आता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पर ये हमारा ए हो गया 67, हमारा ए हो गया 67 और हमारा बी हो गया 66। तो यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस ए बी कर दिया, तो ये मेरी कैलकुलेशन तो बहुत आसान हो गई। उसी तरीके से हमारा नेक्स्ट सम है, ये भी हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। उसी तरीके से ये मेरा ए हो गया 43 और ये बी मेरा हो गया 42, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ये कैलकुलेशन मैंने कर ली। अब वो ये पूछ रहा है विच वन इज़ द ग्रेटर, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो बेटा सबसे बड़ा नंबर जो है वो हमारा ये है 13267, तो ठीक है। और ये जो है हमारा 67 क्यूब माइनस 66 क्यूब का है, तो मैंने लास्ट में ये लिख दिया सबके 67 क्यूब माइनस 66 क्यूब इज़ द ग्रेटेस्ट। तो बेटा आप चाहो तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कैलकुलेशन तो आप लोग खुद कर लोगे। मेन मेरा होगा, मैं ये पिक्चर आपके आगे बिल्कुल क्लियर शो कर लो। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। इसी तरह आप क्लासेस से जुड़े रहें।